हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इम्पैक्ट एकेडमी चैनल की तरफ से मैं एक टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस को देने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन द अमाउंट for which an article is bought is called its cost price। यानी इसका मीनिंग हुआ कि जब हम लोग किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदते हैं उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। इसके बाद सेलिंग प्राइस, the amount for which an article is called its selling price। यानी इसका मतलब हुआ कि हम जब किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचते हैं उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं। अब बात रही कि यहाँ पर टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों किस पर निर्भर करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक बात लिख दी है कि एन इम्पोर्टेंट फैक्ट, यानी जरूरी बात है, याद रखेंगे हमेशा कि द गेन लाभ हो और द लॉस या हानि इज ऑलवेज डिपेंड ऑन द कॉस्ट प्राइस। यानी इसका मतलब हुआ कि लाभ हो या हानि हो, दोनों किस पर निर्भर करेंगे? तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निर्भर करेंगे। हमेशा किस पर निर्भर करेंगे? कॉस्ट प्राइस पर निर्भर करेंगे। ठीक है, हमेशा इसको याद रखेंगे कि हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निर्भर करेंगे। अब हम लोग देखिए कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। अब एक और प्राइस के विषय में हम बात करते हैं। कौन सा वो? तो हम लोग देखते हैं वो कौन सा प्राइस है। आप लोग देखे होंगे कभी मार्केट उकेट जाते होंगे, किसी भी वस्तु पर एक मूल्य लिखा रहता है। वो मूल्य लिखा रहता है MRP, यानी मार्केट रेट प्राइस। यानी किसी भी वस्तु का मार्केट में रेट क्या है, इसे हम लोग अगर हिंदी में जानना चाहेंगे तो ये इसे बोलते हैं अंकित मूल्य, जो हिंदी में लिखा रहता है सभी कर सही। अब बात रही यहाँ पर कि डिस्काउंट की। डिस्काउंट तो हम लोग देखेंगे कहीं छूट अगर वगैरह, कभी मॉल वगैरह वगैरह आप लोग जाते होंगे, देखते होंगे कि मॉल में क्या लिखा रहता है कि कोई भी वस्तु है, कोई वस्तु है, दाम लिखा होगा 20 रुपया, तो बगल में लिखा होगा 10% ऑफ, 10% ऑफ। यानी इसका मतलब क्या कि 20 रुपया दाम है, इस पर 10% क्या ऑफ है। ऑफ यानी छूट। तो छूट की जो बात होता है वो हमेशा कहाँ होते हैं? MRP। कहाँ होते हैं? MRP। छूट की बात कहाँ होती है? डिस्काउंट अगर वगैरह की बात अगर हो तो वो कहाँ पर होंगे? MRP पर, ना कि कॉस्ट प्राइस पर। हमेशा ध्यान देंगे कि कॉस्ट प्राइस पर कोई भी छूट डिस्काउंट नहीं होता है। कॉस्ट प्राइस पर हमेशा निर्भर हो जाते हैं, वो क्या रहते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखिए पहला अगर लेते हैं when जब cost price
प्राइस छोटा हो सेलिंग प्राइस से, क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस छोटा है सेलिंग प्राइस से, देन यहाँ थोड़ा सा देखिए क्या कॉस्ट प्राइस, अगर हम किसी वस्तु को 10 रुपया में खरीदते, कितना खरीदे, 10 रुपया, 10 रुपया में खरीदे और इसे हम 12 रुपीस में बेच देते हैं, कितना में, 12 रुपीस, तो साफ दिख रहा है 12 में, टेन क्या है, छोटा है। अब यहाँ किसी भी बच्चे से पूछे तो बताओ जी 10 बड़ा है 12 बड़ा, कोई भी बच्चा तुरंत बता देंगे सर 12 बड़ा है, यानी जब 12 बड़ा है तो साफ इससे हो रहा है कि there is gain, क्या हो रहा है हमको, गेन, क्यों गेन हो भाई, क्योंकि 10 रुपया में खरीदा 12 रुपये में बेचा, तो साफ है कि यहाँ पर क्या दिख रहा है, गेन दिख रहा है, प्रॉफिट हुआ हमको, प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पर बात रही, अगर कोई पूछा कि कितना का प्रॉफिट हुआ, तो साफ यहाँ बच्चे से पूछा जाए कितना का प्रॉफिट हुआ, तो हम साफ बोलेंगे 10 रुपया में खरीदे और 12 रुपया में बेच दिए सर, इसका मतलब हुआ 2 रुपया का प्रॉफिट हुआ, यानी चलते हैं गेन, यानी प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला, तो फॉर्मूला याद नहीं करना है, हमें याद ये रखना है इस दोनों में बड़ी राशि कौन है, तो हम देख रहे हैं 12 बड़ी है, 12 यानी एसपी बड़ी है, तो गेन बराबर होगा एसपी माइनस सीपी, इसको याद रखिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर जी इफ यदि कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 500 rupees and selling price equal to 600 rupees, कितना है, कॉस्ट प्राइस 500 है एंड सेलिंग प्राइस 600, तो साफ दिख रहा है कॉस्ट प्राइस छोटा है सेलिंग प्राइस बड़ा है, हमने अभी तुरंत बोले कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से छोटा रहे तो क्या होगा, गेन, क्या होगा, गेन, यानी यहाँ पर तो लगाएंगे गेन बराबर, तुरंत यहाँ पर फॉर्मेट लिखे हुए हैं कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस होगी आपका 600 रुपीस, कॉस्ट प्राइस होगी आपका 500, यानी 600 में 500 जाएंगे, कितना बचा, 100 रुपीस, ये आपका आंसर। किसी को कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में अपना जो भी दिक्कत हो उसे डालें, इसके बाद हम अलग से फिर वीडियो बनाकर भेज देंगे आप लोगों को। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात पर, तो अपना कमेंट बॉक्स में डालकर जरूर बताएं। चलते हैं दूसरे फॉर्मेट पर। यदि तुरंत गेन देख रहे थे, अब देखते हैं यदि कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाए
सेलिंग प्राइस से। यदि कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाए सेलिंग प्राइस से, तब देन तब साफ बहुवचन। देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से, यानी कोई भी आदमी बोलेंगे सर 12 रुपए में कोई वस्तु को खरीदे और इसे हम 10 रुपया में बेच डाल रहे हैं। कितना में बेच डाल रहे हैं? 10 रुपए में बेच डाल रहे हैं। कितना बेच डाल रहे हैं? 10 रुपये में बेच डाल रहे हैं। तो यानी साफ दिख रहा है किसी भी कि सर 12 रुपये में खरीदे और 10 रुपये में बेच रहे हैं, तो साफ दिख रहा है कि हमें यहाँ पर क्या हुआ, लॉस हुआ। यानी देन तब देयर इज लॉस, देयर इज लॉस। साफ दिखा कि हमें लॉस हुआ। क्या हुआ? लॉस। तो यानी अब लॉस बराबर क्या है, हमने अभी तुरंत बोले फॉर्मेट को याद, सिर्फ याद हमें ये रखना है, फॉर्मूला याद नहीं करना है, फॉर्मेट याद रखना है कि हमने बोले थे बड़ी राशि में छोटी राशि को घटा देना। तो यहाँ पर कौन बड़ा दिख रहा है? साफ दिख रहा है कि ऐसे तीरा लगा हुआ है, यानी कॉस्ट प्राइस बड़ा है। किससे? सेलिंग प्राइस से। किससे बड़ा है? सेलिंग प्राइस से, यानी लॉस हुआ। तो हमने क्या बताया, बड़े में से छोटे को घटा देना। तो बड़ा कौन है? कॉस्ट प्राइस। क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, माइनस सेलिंग प्राइस। यानी इसको याद रखेंगे कि लॉस बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमेशा लॉस में बड़ा रहेगा और सेलिंग क्या रहेगा, कम। अब चलते हैं फॉर एग्जांपल पर, एग्जांपल डालते हैं कि यदि if cost price बराबर 100 रुपीज, कॉस्ट प्राइस बराबर 100 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस बराबर 80 रुपीज। कितना है? 80 रुपीज। इफ कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कितना हुआ, 100 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस इक्वल टू 80 रुपीज, देन फाइंड लॉस, या क्या कर रहा है, फाइंड लॉस या गेन। चलिए तो देखते हैं। तुरंत सेलिंग प्राइस 80 रुपये, यानी किसी वस्तु को सेल कर रहे हैं 80 रुपीज। तो साफ है कि 100 रुपया में खरीद रहे हैं और 80 रुपया में बेच रहे हैं। क्या हुआ? साफ दिख रहा है कि सर खरीदे ज्यादा में बेच रहे कम में, यानी लॉस हुआ, यानी लॉस हुआ। लॉस इक्वल टू, इस सवाल का हल यहाँ बता रहे हैं कि लॉस इक्वल टू क्या होगा, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या दे रखा है 100, सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है 80, यानी this is your answer, this is your answer। उतार लेफ्ट,
आधारित एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर कहीं ऐसा सवाल है कि यदि कॉस्ट प्राइस 80 रुपीज एंड गेन इक्वल टू 20 रुपीज, क्या दिया? ए कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 80 रुपीज एंड गेन इक्वल टू 20 rupees. Then find selling price. क्या निकलना है? Then find selling price. तो देखिए, तो इस सवाल में दिया क्या? एक्स्ट्रा क्या दिया? इस सवाल में एक्स्ट्रा हमें गेन दिया गया है। हर सवाल में हम लोग देख रहे थे कि कॉस्ट प्राइस दिया रहता था, सेलिंग प्राइस दिया रहता था और हमें लॉस या गेन निकालना पड़ता था। लेकिन इस सवाल में क्या देख रहे हैं? कॉस्ट प्राइस दिया गया है और गेन दिया गया है, हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर एक चीज देखते हैं, न्यू चीज क्या है? यहाँ देख रहे हैं कि एक नई बात दिया गया है कि गेन 20 रुपीज, यानी साफ दिख रहा है कि हमें गेन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? गेन का ही फॉर्मूला लगाएंगे। गेन इक्वल टू, पूरा देखे तो गेन कब होगा? जब हम किसी वस्तु को कम में खरीदेंगे, अधिक में बेचेंगे, तब गेन होगा। यानी गेन बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब इस फॉर्मेट में देखेंगे कि दिया क्या क्या है। यहाँ ऊपर हमें दिया है कॉस्ट प्राइस, दिया है गेन दिया है। जिसका वैल्यू दिया गया है उसको उसके स्थान पे क्या करेंगे? डाल देंगे। जैसे गेन दिया गया है तो गेन की जगह गेन डालेंगे, ₹20 बराबर सेलिंग प्राइस तो निकालना है, इसको वही छोड़ देंगे, माइनस कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस दे रखा है आपको 80 रुपीज, क्या दे रखा है? 80 रुपीज। देखिए, तो कॉस्ट प्राइस दे रखा है। अब सेलिंग प्राइस को यही रखेंगे, इसको उठा के इधर लाएंगे, तो सेलिंग प्राइस बराबर होगा, यहाँ कितना बचा? 20 रुपीज, यानी 20 प्लस यहाँ बचा कितना रुपीज? यहाँ बचा है 80 रुपीज, यानी आपका आ गया 100 और 80, सॉरी 20 और 80 यानी 100। तो हमें ये देखे, किसी भी सवाल में क्या दिया जाता था? पहले कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, लेकिन इस सवाल में हमने क्या देखे कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया गया था और गेन दिया गया था, हमें निकालना था कॉस्ट प्राइस। तो हमने क्या किए कि जो एक्स्ट्रा चीज दिया गया था उसका फॉर्मूला लगाकर निकाल लिए। ठीक है, सेम इसी तरह एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस 80 रुपीज है, कितना है? 80 एंड लॉस बराबर 20, देन फाइंड एसपी। तो चलिए फिर देखिए, तो क्या दिया गया? कॉस्ट प्राइस दिया और लॉस दिया। हमने अभी तुरंत क्या बताया? एक्स्ट्रा जो भी दिया गया, एक्स्ट्रा यहाँ लॉस को दिया गया है, तो क्या करेंगे? लॉस दिया गया है तो लॉस को लेकर चलेंगे, यानी लॉस बराबर, लॉस बराबर, अभी तुरंत हमने देखिए लॉस कब होगा? हमने बताए थे जब लोग किसी भी वस्तु को कितना में
10 रुपया में खरीदेंगे, 8 रुपया में बेचेंगे, तब क्या होगा? लॉस होगा। लॉस यानी खरीदेंगे कॉस्ट प्राइस, बेचेंगे यानी सेलिंग प्राइस। साफ लिख रहे कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा, सेलिंग प्राइस छोटा होगा, यानी फॉर्मेट क्या लगेंगे? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जिसका वैल्यू दिया गया है उसके जगह पर बैठाएंगे। जैसे लॉस दिया गया है 20, सीपी दिया गया है 80 माइनस सेलिंग प्राइस को उठाकर इधर लाएंगे, 20 को उठाकर उधर करेंगे, सेलिंग प्राइस यहाँ माइनस में इधर आएगा तो प्लस, यहाँ बचा 80, इसको उठाकर इधर करेंगे, इसके आगे नहीं तो उसको प्लस, इसको उठाकर उधर करेंगे क्या होगा? यानी सेलिंग प्राइस बराबर हो गया 60। इसी तरह बनाएंगे। हमें हमेशा ये बात ध्यान देनी है कि कौन सा फॉर्मेट खाली छोड़ रहा है और कौन सी फॉर्मेट का वैल्यू दिया गया है, एक्स्ट्रा क्या दिया है उस पे बैठाना है। चलिए अगला क्लास अगले दिन करेंगे इसके आगे टॉपिक को। अभी तक इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू। और जो भी दिक्कतें हो, आप लोगों को जो भी डाउट हो, वो आप लोग हमारे इम्पैक्ट एकेडमी के चैनल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालकर आप अपने जो भी प्रॉब्लम हो उसे डालें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।